जय जोहार। यूट्यूब चैनल अंगना के गोट हमर गांव हमर माटी ले मैं रश्मि देशमुख प्रचार प्रबंधक आप जम्मू झन के मैं स्वागत करत हूँ। संगवारी हो हमर चैनल ले राज्य के कला संस्कृति बर लगातार जानकारी देवत आवत हन। आगू के कड़ी में प्रदेश के पुरोधा और आराध्य देवी देवता मन के बारे में जानकारी पुरखा के सुरता नाव ले शुरू करत हन। एकर पहली कड़ी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जन नेता और दिल्ली वार कुर्मी छत्री समाज छत्तीसगढ़ के समाज पुरोधा दाऊ ढाल सिंह जी दिल्ली वार के बारे में गोट बात कर ही हमार टीम के संपादक डॉक्टर डी.पी. देशमुख जी और एक जानकारी देवर उपस्थित है दिल्ली वार कुर्मी छत्री समाज के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र हरमुख जी। तो आओ सुनन गोट बात ला। जय जोहार। अंगना के गोट हमार गांव हमार माटी यूट्यूब चैनल ढहन ले संगवारी हो हमन लगातार छत्तीसगढ़ के कला साहित्य संस्कृति की जानकारी देवत आथन और 12 मासी तीज त्योहार की जानकारी हमार शोध परक वरिष्ठ साहित्यकार मन ढहन ले देवत आथन। आप मन ला निश्चित तौर पे यह पसंद आवत है, हम देखथन हमार व्यू से। और आज हमार टीम ये महसूस करी कि कला साहित्य संस्कृति तीज त्योहार के अलावा हमार समाज में ऐसे बहुत जन पुरोधा है जो अलग अलग समाज के होए बावजूद ही जिला पितृ पुरुष भी कह सकथन, हमार आराध्य भी है देवी देवता के रूप में, जेकर जयंती या पुण्यतिथि हमन मनात रथन। तो यही बात को ध्यान में रखते हुए हमार टीम है एक निर्णय ली कि एक व्यक्ति परक गोटबात भी होना चाहिए। तो वही निर्णय क्रम में जैसे ही निर्णय हुई तो इनमें बहुत सारा चीज है जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, ओकर बाद कला साहित्य संस्कृति शिक्षा, ओकर बाद हमार आराध्य देव है देवी देवता मन भी है, ओकर मन के भी गोट बात हम मन यहाँ चर्चा करेंगे। और एक नामकरण भी करे हैं कि अंगना के गोट हमार गांव हमार माटी। और आज से जो एपिसोड चालू हो थे ओकर नाम रही पुरखा के सुरता। वो मन हमार पुरखा रही से जे मन हमार समाज के लिए, हमार राज्य के लिए, हमार देश के लिए ऐसे ऐसे काम करे है, जन सेवा के काम करे है कि वो मन हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है। और बहुत अच्छा बात ये हो गए कि ये जैसे ही ये चीज के निर्णय हुई। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं आप मल्ला कि बाद में ये होते कि उस जो समाज के व्यक्ति रहते वही समाज वाले मन ही ओकर जयंती है ओकर पुण्यतिथि मनाते। तो ओकर से जनमानस में ये बात जाते कि नहीं जी वो तो अमुक समाज के, वो तो अमुक धर्म के, वो संप्रदाय के। तो जो भी महापुरुष है हमारे मन के बीच जो पुरोधा है मन कोई समाज के व्यक्ति न है बल्कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ के जनमानस की व्यक्ति है। और वो मन निरंतर पूरा जनमानस के लिए काम करे, चाहे कोई भी क्षेत्र को हो। तो संगवारी हो पुरखा के सुरता हमार प्रथम कड़ी है। और बहुत अच्छी बात है कि ये दिन हमार टीम के निर्णय हुई और ओकर तत्काल बात हमने जानकारी हुई कि 27 नवंबर के छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दाऊ ढाल सिंह दिल्लीवार जी के जयंती दिल्ली वार कुर्मी समाज छत्तीसगढ़ प्रदेश ढहन ले जो है मनाते। और इनमें हम गोट बात करे बर जो है हम ऐसे से व्यक्ति लेवत हन कि आप मन ऐसे लगी कहाँ से ढूंढ के लाते, लेकिन हम मतलब मेहनत करे लगते। हमारे बीच में उपस्थित है दिल्ली वार कुर्मी छत्री समाज छत्तीसगढ़ प्रदेश के
प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र धर्मुक जी, आपके स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो संगवारी हो ऐसा व्यक्ति मन ला हम इसलिए लाथन कि एकर माध्यम से वो समाज के, चूंकि दिल्लीवार समाज से जुड़े रहे दाऊ ढाल सिंह दिल्लीवार जी, और आप दिल्लीवार समाज के केंद्रीय अध्यक्ष हो, और आप आए हमारे बीच में आए, हमारे मन लग रखे हो। यद्यपि आप इतना व्यस्त रथो जो है, आपके बारे में कुछ चीज इतना ही संक्षिप्त में बताना चाहूं कि आप मूलतः इंजीनियर हो, आप असिस्टेंट इंजीनियर हो छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल में, लेकिन इंजीनियरिंग के विद्यार्थी के पढ़ाई के जुनून ले देखो आप भी भाई, आप 11 विषय में एमए हो और हिंदी साहित्य में पीएचडी हो। तो आप ना केवल एक समाज सेवी, एक कुशल वक्ता, एक बहुत अच्छा साहित्यकार और एक बहुत अच्छा शिक्षाविद के रूप में आपके पहचान है, और आकाशवाणी में बहुत सारा परिचर्चा हम निरंतर सुनत आत रहे ना आपके जो है, और आपसे ना केवल हमला बल्कि पूरा समाज ला एक प्रेरणा मिलते, एक शिक्षा मिलते कि आप जैसे शिक्षित और आप जैसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी ये समाज के अध्यक्ष हो। तो पुनः बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेंद्र धर्मुक जी, और हम ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए हम सीधा सीधा दाऊ ढाल सिंह दिल्लीवार जी के बारे में गोड बात करेंगे पुरखा की सुरता में। तो मैं सीधा सीधा प्रश्न में आत हूं कि दाऊ जी के जन्म तिथि और जन्म स्थान के बारे में हम मतलब जानकारी दे। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर डीपी देशमुख जी और अंगना के गोट के जम्मो दर्शक मतलब जय जोहार करत हूँ। दाऊ ढाल सिंह दिल्लीवार जी ये ग्राम पीरिद में जन्म ली, गुंडरदेही तहसील में पड़ते, माल गुजार परिवार में दाऊ बलराम सिंह जी के यहाँ जन्म ली। पीरिद गांव है, परिचय का मोहताज नहीं है, पीरित गांव के परिचय ही दाऊ ढाल सिंह दिल्लीवार जी है जी, गौरव ग्राम के रूप में भी, और आदर्श ग्राम गौरव ग्राम के रूप में शासन प्रशासन पहचानते हो गांव ला, जम्मू आसपास के निवासी मने बात ले जानते। बहुत बढ़िया परिचय। और हम यही जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक मन भी बताना चाहेंगे कि समाज में एक समाज पुरोधा के रूप में दिल्लीवारपुर में क्षत्रिय समाज ओला लगातार हमन पूजाता थन, मानाता थन, एक पितृ पुरुष के रूप में समाज में ओकर मान्यता है। एकर पीछे का कारण है वो बारे में भी आप जानकारी दें। एकर बारे में डॉक्टर देशमुख जी बहुत कठिन होते जब कोई समाज है अपन पुरोधा तय करते, अपन पितृपुरुष तय करते, एकर एक मापदंड होते, पैमाना होते, ओकर चलते जब समाज बैठी तय करे पर अन्य भी महापुरुष समाज में हो हैं, लेकिन जब देखें कि सर्वमान्य सर्वग्राह्य सर्वप्रिय व्यक्ति और अपार उपलब्धि अपार आभा मंडल वो व्यक्ति में हम जब देखें तो प्रथम पंक्ति के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी क्रांतिकारी दाऊ ढाल सिंह दिल्लीवार केवल वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं रही, ये है आजादी के बाद दुर्ग जनपद के प्रथम अध्यक्ष बनी। आजादी के शुरुआती दौर में सन 62 से 67 तक दाऊ जी है अविभाजित दुर्ग जिला के विधायक रही। एक अलावा हमारे दिल्लीवारपुर में क्षत्रिय समाज के सर्वाधिक कार्यकाल सर्वाधिक समय तक दाऊ जी है केंद्रीय अध्यक्ष रही। और वो कर जो न्याय प्रियता है, सर्वप्रियता है, निष्पक्षता है, ये सब देखत हुए ग्रामीण परिवेश से परिचित
ये सब ल देखते हुए हमारे बीच में पूरा समाज एक नाम तय करे दाऊ ढाल सिंह दिल्ली वासी के। आज वाला हमन ह छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद ओला अगुआ मानथन, अपन आदर्श मानथन, अपन पितृपुरुष मान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसे आप बताए जो है कि दाऊ जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रही से, तो ऊपर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में देश के आजादी में ऊपर कैसन ढंग से योगदान रही से हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक मन लगी होकर जानकारी। दाऊ जी जब युवावस्था में रही तो 1930 के बाद आए, वो गांधी जी से प्रेरित होकर आजादी का आंदोलन में कूदी। सबसे पहले वो अपन आसपास के गांव में सत्याग्रह के टोली बनी। टोली बनी, ओकर बाद जब वो बाहर निकली टोली का निर्माण करके, और जब दुर्ग जिला में दुर्ग शहर के आसपास जब आई दाऊ जी, तो बहुत सारे युवा क्रांतिकारी के संपर्क में, जिनमें मुख्य रूप से डॉक्टर खूबचंद बघेल जी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, रोहिणी चौबे जी, रघुवा महाराज जी, गोपाल राव जी, जमुना प्रसाद कसार जी जैसे अनेक नाम हैं जेकर वो संपर्क में आई। और दाऊ जी के लगन, उद्यमशीलता और रचनात्मक जिद जब देखी आजादी के लड़ाई पर, तो ये इकर सबके चहेता बन गए दाऊ जी। और 1937 में वो सेवा दल के सदस्यता ग्रहण करी। बहुत बढ़िया। और सेवा दल के सदस्यता ग्रहण करे के पश्चात वो दाऊ जी फिर ये आजादी के लड़ाई में कूदी। दाऊ जी के निरंतर जब धुआंधार दौरा होकर भाषण चलिस, तो जाहिर है कि अंग्रेजी हुकूमत हिलिस, वो बिना कोई कारण बताए गिरफ्तार करे दौर भी चली। जमुना प्रसाद कसार जी आजादी के सिपाही, वो समकालीन क्रांतिकारी है जमुना प्रसाद कसार जी है, वो आजादी के सिपाही में अपन किताब में भी उल्लेख करे 12 मई 1941 के गांधी चौक में जब दाऊ जी के धुआंधार भाषण चलत रही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, तो वो जबरदस्ती और गिरफ्तार करी सो नागपुर जेल गई। दाऊ जी है बीच में 1941 से 1945 तक विभिन्न जेल में रहे। नागपुर में रही, दमोह में रही, जबलपुर में। और सबसे बढ़िया बात उस समय बताता हूं, दाऊ जी है मौलाना अबुल कलाम आजाद, विनोबा भावे जैसन महापुरुष के साथ सानिध्य मिली, जेल में मिली। और आप उस समय जेल के वातावरण जानते हो आप जी, वहां तो इतिहास, संस्कृति, विश्व राजनीति सबो चीज के चर्चा है। जेल है बहुत बड़े मनन के केंद्र बन जाए उस समय। आप नेहरू जी देखो, भारत की खोज ला जेल में लिखी, विनोबा भावे जी किताब लिखी, तो वो समय के जेल में जाना, मतलब दाऊ जी जब वहां से निकली तो निश्चित रूप से हमार सोना कुंदन बन गए, कुंदन तब के औखरा बन गए। वहां ने जो वो अमृत लेके आई, तो नया जोश के साथ फिर आजादी का आंदोलन में वो शामिल। बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा आजादी के बारे में उनकर जो उपलब्धि रही से हमार जन सामान्य मन नहीं जाने, काबर कि हमन देखथन दाऊ जी के मूर्ति जो है कुंडर भी जब लगे रही, तो कई जन पूछे जो है ये काकर मूर्ति है, लेकिन लोगों ने जानना चाहिए वो दाऊ ढाल सिंह दिल्लीवार जी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। तो ये तो आप बहुत अच्छा बात देश की आजादी के उनकर योगदान के बारे में बताए, और आप उनकर राजनीतिक पृष्ठभूमि और योगदान कुछ कुछ बता चुके हो। ओकर अलावा और काका ओकर राजनीतिक रूप से उमला कोई पद प्रतिष्ठा मिले रही से, और काबर दाऊ जी हम अधिक महत्व देथन, काबर की ऐसे बोले जाते कि दुर्ग जिला तब के दुर्ग जिला, तब राजनांदगांव भी दुर्ग जिला में रहे, कवर्धा भी दुर्ग जिला में रहे, बेमेतरा, अम्बागढ़, चौकी, तमाम जो आज के जिला है वो दुर्ग जिला में से। तो दुर्ग जिला के जमीनी राजनीतिज्ञ के रूप में उनकर पहचान रही से,
तो का ऐसे उपलब्धि रही से जे कारण से ओकर राजनीतिक कद हमार जनता के बीच भी जाना चाहिए। कई व्यक्ति मन नहीं जाने कि दाऊ जी का राजनीतिक पृष्ठभूमि और कितना संपन्न रही से, तो आप बताएं। देशमुख जी में दाऊ जी के जो प्रतिभा के पहचान है जी, ओकर जो न नेतृत्व क्षमता, ओकर जो प्रभाव रही से चारों तरफ गांव गांव में ओकर कदर करत हुए। ये तो 1937 में ही कांग्रेस कमेटी होला, आजादी के पहले की बात है। दुर्ग लोकल बोर्ड के वो चेयरमैन बने और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वो सदस्य बने। दुर्ग उस समय आपके नादगांव, कवर्धा, खैरागढ़, बेमेतरा, बालोद अतिरिक्त विशाल क्षेत्र में दुर्ग विधानसभा रही है। तो दाऊ जी के पहचान और जो न प्रभाव है और जो महत्व मिलना चालू है इस राजनीति में, वो आजादी के पहले से शुरू हो गया। आजादी के तुरंत बाद 1948 में कांग्रेस के अधिवेशन जयपुर में हुआ है। अच्छा, तो नवभारत जो अंक निकले होंगे जयपुर अधिवेशन के, जी, वो में पृष्ठ 53 है, जिसमें दाऊ जी ला बहुत महत्वपूर्ण स्थान दे है, जो वर्तमान छत्तीसगढ़ में से, और वही वर्तमान छत्तीसगढ़ में से वो दौर में सिर्फ दाऊ जी ही जी रत्नाकर झा भरले स्थान मिले रही थे ओकर अलावा। और सबसे बड़े टिप्पणी हम जोन हो है वो में दाऊ जिला मध्य प्रांत के प्रधान नक्षत्र कहे गए। बहुत बढ़िया। तो दाऊ जी के जो आभा मंडल है, व्यक्तित्व है, कृतित्व है, बहुत कम समय में और उल्लेख करना बहुत सहज नहीं है। ओकर बाद आजादी के पश्चात जब ओकर राजनीतिक जीवन है, दुर्ग के कांग्रेस कमेटी को अध्यक्ष बना, ओला फिर 1955 में ओला दुर्ग जनपद सभापति का अध्यक्ष बनाई जी। ओकर जो गांव के ग्रामीण परिवेश में ओकर प्रभाव देखत हुए, नेतृत्व क्षमता देखते हुए 1962 में वो कांग्रेस के टिकट दी अविभाजित दुर्ग जिला में, और वो बहुमत से जीती। तो दाऊ जी हाँ विधायक बनी और उस तत्कालीन समय के मन बताते ये वो दौर ल दुर्ग जिला के राजनीति में स्वर्ण काल कह जाते हैं। और दुर्ग जिला के राजनीति में पुलिस पहली जमीनी राजनीति करैया विधायक और नेता माने दाऊ जी। और वो सचमुच जो समाज नीति करे, वो समय तत्कालीन समय में राजनीति है समाज सेवा का माध्यम रहे जी। महात्मा गांधी भी ये बात बोले जैसे कि राजनीति समाज सेवा का माध्यम है। वो समय समाज है राजनीति के लिए मन करे। आज स्थिति भले बदल गए है जी। तो दाऊ जी समाज नीति करैया राजनीतिक व्यक्ति, माने समाज सेवा के नाम से राजनीति में जी। बहुत बढ़िया बात। मैं वो बहुत सारा चीज जो है सुने माथे जी कि कई परिचर्चा वगैरह जो होते मैं सुनतन की दाऊ जी जो है सिगरेट के पन्ना भी कोई चीज काकरो नौकरी के लिए लिख के दे दे तो कई जन की नौकरी लगे, ऐसे ये जानकारी जो है दाऊ जी है आदरणीय अपन कार्यकाल में एक तो सबसे पहले शिक्षा महत्व दी, तमाम जगह प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोली। ओकर बाद वो समय तत्कालीन समय जी मतलब रोजगार के जरूरत नहीं, तो अपन केवल समाज के बात नहीं, आस पास के अन्य समाज के मन भी बहुत लाभान्वित हुई, जिला दाऊ जी नौकरी में लगवाई। दाऊ जी के न्यायप्रियता और ओकर निष्पक्षता और ओकर प्रभाव, ओकर अत्यधिक प्रभाव रहा है कि तत्कालीन जो अधिकारी रहे उस समय कागज खोजे को जरूरत नहीं पड़े, सिगरेट के पन्नी में लिख देती फलाना व्यक्ति यथोचित आप कहीं नौकरी दे दो जिलाधीश महोदय। तो दाऊ जी के प्रभाव के चलते ओकर कोई आतंक नहीं रही, ओकर निवेदन ला ओकर प्रस्ताव ला अधिकारी मन आदेश मान ले, ये बहुत अच्छा है ना। और असंख्य व्यक्ति मन है मैं कुर्मी समाज से ज्यादा तो अन्य समाज के व्यक्ति लाभान्वित। बहुत बढ़िया। मैं एक प्रसंग के दौरान मैं भी देख रहे हूँ, और यहाँ भाई साहब जो है कवर्धा में पोस्टिंग रही तो एक मुस्लिम व्यक्ति आते जी, सिर्फ इसलिए आ रही कि
दाऊ ढाल सिंह दिल्लीवार परिवार के कोई व्यक्ति यहाँ है जी जी और वो है दाऊ जी ओकर जीवन बनाए बर का कुछ कर रही से वो बता रही इसमें संक्षेपत में सुने रहे हो जी जी कि दंडवत रहीस वो दाऊ जी के फोटो देख के माने के गाँव ले जो है मुस्लिम व्यक्ति रही से के गाँव ले प्रणाम कर जी जी तो ऐसे ऐसे कुछ बात ले देखन तो हम मन समल देखते हुए तो आगे बढ़न जी कि ये तो राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात हो गई समाज के क्षेत्र में उनका योगदान के बारे में थोड़ा हमारे यहाँ दाऊ जी पे बात करें 1939 में जो प्रथम केंद्रीय अध्यक्ष बनी समाज के ओकर बाद से विराम लगे इसको तो द्वितीय अध्यक्ष जो केंद्रीय अध्यक्ष बनी ये दाऊ जी है 1955 में बनी जी और अपन आखिरी सांस तक 1968 तक वो केंद्रीय अध्यक्ष के पद में रही और ये समाज के लिए वो समय जेमे दाऊ जी है समाज ला पुरजोर संगठित करिस दशा दिशा पर चिंतन करी समाज के लड़का मन ला कहाँ जाना चाहिए नौकरी के अलावा व्यवसाय कृषि और मानवीय गुण ला बढ़ाया बोला जिंदा रखे साहित्य के पठन ये में दाऊ जी बहुत जोर दी तो 14 साल तक वो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष रहे दाऊ जी ये तो हमारे समाजे सर्वाधिक समाज भी नहीं जाना सबसे बड़े कार्यकाल दाऊ जी के रहे बहुत बढ़िया तो बहुत अच्छी बात समाज के लिए जो जन जागरण के काम करी चाहे कृषि हो शिक्षा हो हर क्षेत्र में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रही से और जन सेवा के उल्लेखनीय काम ला तो हम मन चर्चा में ले आए जी जी ओकर राष्ट्रीय महत्व के बारे में कुछ हमारे दर्शक मन बताऊ कि राष्ट्रीय पहचान का जी आदरणीय डॉक्टर देशमुख जी राष्ट्रीय पहचान तो ओकर आजादी पूर्व बनी के से दाऊ जी से जी जेकर प्रतिफल ओला विभिन्न पद में मिलिस भी ओकर बावजूद आप देखो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ का प्रदेश के भिलाई इस्पात संयंत्र के जब स्थल निरीक्षण के बाद आई स्थल चयन के बाद आई तो प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी वो जब छत्तीसगढ़ प्रवास में इस वर्तमान छत्तीसगढ़ भिलाई में पंडित रविशंकर शुक्ल के अलावा पंडित रविशंकर शुक्ल जी के अलावा केवल दाऊ ढाल सिंह दिल्लीवार जी ने साथ में रखी और वो स्थल निरीक्षण और चयन अंतिम रूप दे एक अलावा आप राष्ट्रीय स्तर के यदि कैसे माने जाए ओकर प्रभावकारी से कर अंदाजा लगाओ भिलाई इस्पात संयंत्र के स्थापना के पश्चात ओकर बाद प्रधानमंत्री नेहरू जी दाऊ ढाल सिंह दिल्लीवार जी ला सपरिवार भोज में आमंत्रित करी दिल्ली आमंत्रित जी एक अलावा दाऊ जी के महत्व देखो इंदिरा गांधी नेहरू जी के बाद जब दुर्ग प्रवास में आई तो विशेष कर दाऊ जी ला बुलवाएगी सब अपन संग में पूरा प्रवास में रखी और बहुत बड़े हम एक योगदान देखन दुर्ग के साइंस कॉलेज आज प्रदेश के बहुत विशाल भूखंड में फैले हुए बड़े कॉलेज है नाम है वो कॉलेज की स्थापना अपन आरंभिक दौर में वो हिंदी भवन में कुछ विद्यार्थी मन ला लेके कॉलेज ला शुरू कर गई दाऊ जी नहीं कॉलेज में शुरू हो गई तब दाऊ जी है 1967 के बाद है ये कॉलेज की स्थापना करवाई जो वर्तमान कॉलेज है साइंस कॉलेज दुर्ग के स्थापना दाऊ ढाल सिंह दिल्लीवार जी करे ये बात लग कोई जान भी नहीं करेगी और यही बात ला मैं बताता हूँ हम तो आज की पीढ़ी है मैं छात्र संघ पदाधिकारी रहे हूँ साइंस कॉलेज के तो स्वर्ण जयंती जब वर्ष मनाएगी वो मैं हमला आमंत्रित करी कार्यक्रम के संचालन में तो राजेंद्र चौबे सर संचालन करते मोले आ गया वो जब एक कॉलेज की इतिहास बताना चालू करी कि यह कॉलेज की स्थापना 1967 में हुई दाऊ जी ढाल सिंह दिल्लीवार जी के द्वारा हुई ओकर प्रयास से हुई
तो हम वहां करेंगे ना, हम वही देने जानकारी जाने। बहुत बड़ी जानकारी ये जी आम बिल्कुल। जनता जानबे नहीं करे एकर बारे में। तब वो दिन कॉलेज में खुसर फुसर लोगन में हुई दाऊ ढाव से दिल्ली बाहर जी। अब आज के पीढ़ी नहीं जाना था, तो ऐसा दाऊ जी के सब योगदान रही। कई जगह हम देखथन, ये तो कॉलेज के बाद बताए जी बालोद में भी शासकीय अस्पताल के उद्घाटन में उनकर बोर्ड लिखे हुए दिखते। जनपद वगैरह में भी कई जगह शिलालेख में उनका नाम दिखते। तो इसे मुझे लगते दाऊ जी इतना सारा काम कर चुके हैं, लेकिन ओकर दस्तावेजीकरण संभवतः नहीं बन पाई हुए। ते कारण से दाऊ जी ला हम बहुत विशाल रूप में, जो विशालता रही सुनकर जो है व्यक्तित्व के, वो रूप में हम अब तक प्रस्तुत नहीं कर पाए। लेकिन कुछ बात जो है अनसुलझे बात आपो रखू, कुछ ये भी बात सुने हैं कि दाऊ जी जो है राजनीति में परिवारवाद बिल्कुल महत्व नहीं दी। और ऐसे भी जानकारी मिलते कि राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में 2 व्यक्ति ला वो नामित कर रही से, जिनमें वो समय के दाऊ वासुदेव चंद्राकर जी और दाऊ प्यारेलाल बेचंदन जी, ये 2 नाम के जानकारी मिलते। संभवतः आप भी ये सुने हो, आप जो है जी वो बात अलग रही से कि दाऊ जी के एक पक्ष रत्नाकर झा जी ले लेके ऊपर जो संबंध रही से, तो सहकारिता क्षेत्र के भी बहुत बड़े काम कर रही से। और प्रारंभिक दौर राजनीति में प्यारेलाल बेलचंदन जी और वासुदेव चंद्राकर जी भी राजनीति की शुरुआत संभवतः सहकारिता से ही चालू कर रही से। वो बात अलग रही, इसके बाद में ऊपर दिशा अलग हो गए, वो ये चर्चा के विषय नहीं है। तो आप बहुत अच्छा बात बता हो। तो दाऊ जी के स्मृति में दिल्ली भर कुर्मी समाज है का आयोजन करते, ओकर मान सम्मान में कहाँ कहाँ ओकर मूर्ति उर्ति भी स्थापना हुए, ओकर बारे में भी हमारे दर्शक लगा जी बताओ। दाऊ जी के चूंकि वो प्रथम जनपद अध्यक्ष रही, ओकर बहुत भव्य मूर्ति दुर्ग जनपद के प्रांगण में स्थापित है। ओकर गृह ग्राम पीरित, वहां दाऊ जी की मूर्ति स्थापित है। और गुंडरदही में जो धमतरी चौक, वहां तत्कालीन विधायक घनाराम साहू जी ओकर बड़ा योगदान रही से वो हृदय स्थल में दाऊ जी के मूर्ति की स्थापना हुआ है। ओला भी रोड चौड़ीकरण के नाम से वहीं गुंडरदही के सर्किट हाउस के सामने ओला भी स्थापित करेंगे। ओकर सौंदर्यीकरण के काम चलत है। दुर्ग जनपद के प्रांगण में जो मूर्ति है ओकर सौंदर्यीकरण अभी वर्तमान हमार जनपद अध्यक्ष देवेंद्र देशमुख जी बहुत अच्छी तरह से करत है। दाऊ जी के जयंती मनाए के शुरुआत दिल्ली वार समाज के भिलाई नगर इकाई करी। जब एक शुरुआत 2005 में करी समय प्रेमलाल पिपरिया जी, वेदराम देशमुख जी, फलन देशमुख जी, इकर बहल सिंह देशमुख जी, इकर मन के मेहनत से बड़े स्तर पर मनाए के शुरुआत 2005 में। 2007 में दाऊ जी के स्मृति लक्षुण्ण बनाए रखे पर समाज तक दाऊ जी के आदर्श संदेश पहुंचाए के खातिर दाऊ ढाल सिंह सम्मान के शुरुआत हुई। एला माननीय डॉक्टर डीपी देशमुख जी शुरुआत करीस, यानी आप पहले शुरू कर, जो अनवरत आज तक जारी है। जे विभिन्न क्षेत्र के प्रतिभा मन में सम्मानित करें। देश सेवा से लेकर जो है शिक्षा, साहित्य, लोक कला, व्यवसाय, यहाँ तक के अलग अलग प्रतिभा मन सम्मानित करें। एक चीज आप मैं ये कार्यक्रम के विस्तार के थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। जिन दिन जयंती मनाते हैं, एक विशाल रैली निकलते भिलाई से गुंडरदही चौक, और वो में तमाम आसपास के गांव मन एकत्रित होते। हमारे जो निर्धारित है सर्किल, जंजगिरी सर्किल में पड़ते, वो मन है आयोजन ला करते और निरंतर दिनों दिन वो आयोजन ला हम अनुगृहत करत जाते। बहुत बढ़िया। तो ये तो
एकर विषय में हम आयोजन लेके ये सब चीज ला चर्चा करें। लेकिन एक बात है कि आप केंद्रीय अध्यक्ष हो दिल्ली वारपुर में, क्षत्रिय समाज प्रदेश के केंद्रीय अध्यक्ष हो, तो एक अध्यक्ष हो के नाते और हरमुख जी हो अध्यक्ष हो माने, तो लोगन थोड़ा सा ये बात लेके थोड़ा सा दुखी होते कि इतना बड़े शख्सियत रही दाऊ ढाल सिंह दिल्ली वार, ओकर स्मृति में शासन की ओर से, प्रशासन की ओर से कोई जगह कोई विद्यालय महाविद्यालय या कोई चीज के नामकरण काबर नहीं हो पाई, ये बात के चर्चा पर व्यक्ति मन ला भी जन सम्मान ले भी आप का बताना चाहो जो इसलिए कि आप जवाबदार पोस्ट में हो, इसलिए पिछले बार के बात है पूर्ववर्ती सरकार में हमन बहुत जोर शोर से मांग रखे रहे दाऊ जी के स्मृति के नाम से, तो वो में उद्यानिकी महाविद्यालय अर्जुंदा में बालोद जिला में खोले के घोषणा हुई और बहुत झला थोड़ा सा गलत फहमी है। अर्जुंदा कॉलेज जो वर्तमान में है वो अलग है। अच्छा। वो कॉलेज के नामकरण के बात नहीं हुआ था। एक महात्मा गांधी विश्वविद्यालय जो है हमारे उद्यानिकी के, ओकर तहत एक अलग विद्यालय महाविद्यालय बनना है। ये भालूकोना गांव बनना है। एक नोटिफिकेशन भी पिछले साल जारी हो गए हैं और वो निर्माणाधीन है। तो ये तो दाऊ जी के बारे में आप अच्छी बात बता दे कि अर्जुंदा कॉलेज उद्यानिकी महाविद्यालय जो बनाते उनका नाम से प्रस्तावित हो है जी। तो इसमें जन सामान्य में और हमारे सामाजिक स्थिति में भी एक महापुरुष कला पुरोधा जेल माने जाए जो है रामचंद्र देशमुख जी जो है, तो ओकर नाम से कोई सम्मान नहीं हुई शासन की तरफ से, बल्कि चंदनी गोंदा के खुमान साहब जी और आपके लक्ष्मण मस्तूरिया जी ओकर नाम से सम्मान मिली से, तो ये बात लेके बड़ा आक्रोश दिखते लोगन में जो है समाज के कि एक अध्यक्ष हो के नाते आप ये विषय में ये बारे में क्या करे हो, शासन तक आप पहुंच करे कि नहीं करे, ये विषय में हमारी जनता भी बताओ और समाज के सदस्य मन को बताओ। मैं आप लोग दर्शक मन बताना चाहता हूं कि पिछले विधानसभा चुनाव के पहले हमन अपन समाज के 2 महापुरुष के नाम से सम्मान घोषित करे की मांग करे, जिसमें हमारे क्षेत्र के विधायक भी साथ में रही से, उनमें दाऊ ढाल सिंह दिल्लीवार जी के नाम से सम्मान और दाऊ रामचंद्र देशमुख जी के नाम से सम्मान। ये हमन बहुत पुरजोर ढंग से मांग करें। एक बाद अभी जब राज्य सम्मान की घोषणा हुई और नया नाम जब नहीं जुड़ी तो हमन आनंद फानंद अभी फिर ये मांग ला, और ये क्रम में कला के क्षेत्र में खासकर दाऊ रामचंद्र देशमुख जी के नाम से कोई सम्मान स्थापित होना चाहिए। एक मांग ला फिर हम अभी पुनः करें। अभी आप शासन में करें, पुनः करें हम, और हमें लगता है हम जब भी ठीक है दबाव बनाए गति कम जरूर है, लेकिन हम महसूस करें हम कि निरंतर हमारे मन के मांग धीरे धीरे पूरा हो जा, मतलब कोई भी शासन सरकार रहे हमारे उपेक्षा नहीं होते और निरंतर ऊपर स्मृति में आवे वो क्रमशः आगे बढ़ाते, और हमला विश्वास है ये मांग हमारे जरूर पूरा हो। बहुत बढ़िया खबर की एमें लोगन में भ्रम की स्थिति रही से आप स्पष्टीकरण दे दे, जब आप जवाबदेही हो एक लिए क्योंकि आप अध्यक्ष हो, इसलिए ये बहुत ये विषय में चर्चा चली। खैर दाऊ जी के बारे में तो और हम बातचीत करेंगे, अलग से बातचीत हो भी है। तो दाऊ जी ने लेके आप समाज ला और आम जनमानस ला का संदेश देना चाहते? मैं आदरणीय देशमुख जी, जाहिर दाऊ जी के बहुत सारा व्यक्तित्व पे हम चर्चा करें। दाऊ जी के जो विचार रही थे जेल से जो वो चिट्ठी लिखे वो में वो 4 किताब के नाम लिख के भेजे कि ये किताब लो पढ़ो।
ये नाम से कि आप अपन भौतिक उन्नति के साथ साथ अपन मानवीय गुण ला बढ़ाओ, अपन नैतिक मूल्य ला समझो। एकर अलावा दाऊ जी के जीवन जो खुला किताब रही से ओमे वो नैतिकता दिखते, न्यायप्रियता दिखते, निष्पक्षता दिखते, बेबाकी दिखते। और मोले याद आते अभी बीते कोई कार्यक्रम में विजय वर्तमान जी एक बात बोले थे, जी कोई कार्यक्रम में याद नहीं है, वोकर वो कथन है, कंधा मजबूत करो, कमजोर कंधा में आप अपन सुनारा अतीत के बोझ ला नहीं ले जा सकते। नहीं लिया। तो आज यही बात है, हमला अपन कंधा मजबूत करना है। हमारा अतीत बहुत गौरवशाली है, जब दाऊ ढाल सिंह जी से लेके बहुत सारे लोग हैं, वो अतीत ला हमला संभाले बर जब ये वर्तमान में हमारे शानदार अति संदर्भित हुई आदरणीय, तो निश्चित रूप से बहुत सारा सम्मान हमला मिली वापस मिली। तो वो वर्तमान जी के वो कथन मोल याद आ गया। अच्छा, तो वो चीज में हम आगे बढ़ना है, दाऊ जी के आदर्श अपनाना है, ओकर जो व्यक्तित्व रही से, जो ओकर कार्य शैली रही से, ओला आज के राजनीतिक व्यक्ति मन भी अपनाए के जरूरत है। काबर राजनीतिक चेतना के शुरुआत हमारे समाज में दाऊ जी करीस, और दाऊ जी इतना प्रभाव बना दी क्योंकि वो दिल्ली वार समाज से रही। तो बाद में जो आदमी मन राजनीति में आए हैं, वो लोग बैठे बिठाए प्लेटफॉर्म मिली, विरासत में मिली, दाऊ जी के बनाए खाली समाज वाले ला कि दूसरा समाज भी वाले? मिली। जैसे एक बात है, दाऊ जी अपन उत्तराधिकारी कौन ला बने? अपन परिवार ला नहीं बने। दाऊ वासुदेव चंद्राकर ला बने, दाऊ प्यारेलाल बेलचंदन ला बने, ये में कहीं परिवार नहीं है। जबकि ऊपर लड़का मन में राजनीतिक चेतना रही से, गुण रही से। छोटे वाले लड़का तो डमरू दाऊ जी जो है वो राजनीतिक गुण रही से। तो ये दाऊ जी के बड़प्पन महानता रही, यही बात हमारा आचरण में उतारना है। और हमला दाऊ जी जो राजनीतिक चेतना दी, तब तो हम जागे राजनीतिक क्षेत्र में, नहीं तो बस कुर्मी समाज अपन खेती में मगन रहा है, खेती ला उत्तम माने, बाकी चीज ला छोटे माने। तो दाऊ जी के समाज नीति जो करी सो समाज से वो राजनीति में आई, यही चीज ला हमला आज पालन करे का आवश्यकता है। और सबसे बड़े बात यह है, अंगना के गोट के माध्यम से हम अपन दाऊ जी के बारे में, ये हम अपराध से बात में वर्तमान पीढ़ी ग्रसित है। दाऊ जी के संस्मरण, दाऊ जी के दस्तावेज ओला हम संभाल नहीं पाए, ओकर दाऊ जी के कार्य लिपिबद्ध नहीं कर पाए। देर है दुरुस्त है, आप ये पुरखा के सोता जो करत हो, यही उद्यम में, यही उपक्रम है जेकर आप शुरुआत करे हो। अब ये दस्तावेजीकरण, यही है दस्तावेजीकरण कर लिए आपके पूरा टीम अंगना के गोट के। नहीं, एक चीज खैर अंतिम में समेटू जो है, जी हाँ, जी हाँ। लेकिन जब विजय वर्तमान जी के आप जो उल्लेख करत रहे हो कर नाम के, जी जी, तो विजय वर्तमान जी भी जो जगह आप बैठे हो, जी जी, कुछ दिन पूर्व अच्छा, राव रामचंद्र देशमुख जी के बारे में इतना तथ्यपरक जो जानकारी दे रही से जी, और निश्चित तौर पे माने लगी वाला जो है एक बहुत अच्छा वक्ता, बहुत अच्छा लेखक, बहुत अच्छा समीक्षक, हर दृष्टि से परिपूर्ण है। और ये सब तमाम चीज में मोर ख्याल से दाऊ ढाल सिंह दिल्लीवाड़ जी के जो भी दस्तावेजीकरण, जो भी सामग्री जुटाए के प्रयास थे, ऊपर भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रही से ऐसे मोला लगते। और कोई बात जो दाऊ जी से संदर्भित कोई छूटा कोई बताओ आप जो है। दाऊ जी के जो कार्य क्षेत्र थी से सबसे बड़े बात, वो दौर में ऊपर दूरदर्शिता देखो, वो उन्नत खेती की बात करे, नौकरी के बात करे, व्यवसाय के बात करे, शिक्षा है ना, सब वो चीज के बात करे। दाऊ जी है वो भी सब चीज ला अमल उतारना है अपन जीवन में। और दाऊ जी के बारे में जितना शोध हो वो में बहुत सारा नाम है, जिनमें प्रथम रूप से निश्चित रूप से विजय वर्तमान जी, जगदीश देशमुख जी, हम कुछ कहीं लिखे नौकर बारे में। तो ऐसे करत कुरात हमन लगातार और संग्रहित करत हन, ओकर समकालीन व्यक्ति मतलब हमन कार्यक्रम में बुलाथन, कोई नवा बात पता चले और नया बात इसमें पता चलत जाते। पर आज एकदम अच्छा ढंग से दाऊ जिला आप जन जन तक पहुंचाए, जो बीड़ा उठाओ हमारे कार्यक्रम एक सीमा तक सीमित हो जाते। ये आपके टीम पूरा प्रणम्य है, प्रणाम करते हुए टीम ला। अब ये निरंतर आप पुरखा के सुरताल आगे बढ़ात जाओ। तो एमे हमारे समाज के जो हमारे महापुरुष है, वो वस्तुतः हमारे समाज भर के नो है,
जन जन तक पहुंच गई। वैसने अन्य समाज में भी महापुरुष बहु जन जन तक अब हमार तक आए, तो यही उद्यम निरंतर चलत रहा है। बहुत बढ़िया बात बताए जो है। एक तो दाऊ जिला भोले भंडारी भी बोले जाए, कई व्यक्ति होकर विरुद्ध षड्यंत्र भी करे लेकिन चुपचाप उलझ सह लेते से काबर ओकर जीवन के देश से ऐसे हम पढ़थन आपे मन के द्वारा जो संग्रहित हो है ना। जैसे एक नाम और ले जो है जगदीश देशमुख जी जो है वो भी यहाँ के गोड़ बात हम मन करे हन। विजय वर्तमान जी आप मन के माध्यम से जो संग्रहित जो चीज है जेकर माध्यम से ये भी जानथन, मैं देखे भी हूँ दाऊ जी से बचपन में मोर मुलाकात भी हो रही से कि दाऊ जी सचमुच में समाज नीति ला महत्व तो ज्यादा देते रही से और समाज सेवा करे के लिए, जन सेवा करे के लिए राजनीतिक क्षेत्र में आई से बात जो है बिल्कुल स्पष्ट प्रमाणिक तौर पे हम देखे हैं। और ये बात ला हमारे जितना जो है जानकार आदमी है वो मन भी बोलते। दाऊ जी बिल्कुल सिंपल खादी के टोपी, खादी के कपड़ा, बिल्कुल जो हमारे भारतीय परिधान रही से होकर एक तरह से देखा जाए तो एक पर्याय रही से। अभी तो वो सब चीज नहीं दिखे, होते नहीं दिखे, खादी के ये है जैकेट नहीं दिखे, टोपी ही नहीं दिखे। तो दाऊ जी के बिल्कुल अलग पहचान रही, कोई तरफ भी चल देते दाऊ जी जाते मैंने सबके सब जान डाले कि हाँ दाऊ जी जाते। तो बहुत अच्छी बात कोई सो यहाँ पर जो है अंगना के गोट। एक बात और कहना चाहूँ। हाँ देशमुख जी कि दाऊ जी है सबो समाज लेके चले, सबो धर्म लेके चले। एक बहुत बड़े बात दुरुक के जैसे घंट पर कवि सम्मेलन पूरा देश में प्रसिद्ध है, वैसने दुरुक के पुराना बस स्टैंड के कव्वाली प्रसिद्ध है। जब ऐसा कोई वरिष्ठ और बड़े नामी कव्वाल नहीं आए हो, ऐसे बात नहीं हुआ है। अचानक एक समाचार पत्र में उर्स के दौरान लेख छत्तीसगढ़ के वो में लिखे गई कि ये कव्वाली नियमित और बड़े पैमाने में मनाए के शुरुआत और कमेटी में दाऊ ढाल सिंह जी रखी। बहुत बढ़िया। अब देखो कहां तक वो पहुंच गए और वो निरंतर फिर वो कव्वाली दाऊ जी के क्षेत्र वो एक समाज एक धर्म तक नहीं दी, निरंतर वो कर अनेक उदाहरण इसमें मिलत जाते। बहुत सारा बात अभी ध्यान भी नहीं आवा। वो भी एक मुस्लिम व्यक्ति के वहां वाली जो बात बता रहे हाँ बताओ मैंने सर्व समाज के लिए वो इतना कुछ करे है। मोर ख्याल से तो अन्य समाज पर बहुत ज्यादा जो है दिलेरी के साथ जो है उनका सहयोग करे, ये बात हमला देखे मिलते। और बहुत अच्छा लगे डॉक्टर राजेंद्र हरमुख जी आप आए, दिल्ली वार कुर्मी समाज प्रदेश के आप जो है प्रदेश अध्यक्ष हो, बहुत अच्छा जानकारी दे हो जो लोगों को पता भी नहीं रही से बहुत सारी जानकारी के बारे में। तो हम पुरखा के सुरता ये कार्यक्रम करे के पीछे भी उद्देश्य यही है कि हमार पुरखा मन ला आज के पीढ़ी वाले जाने और जो पिछला पीढ़ी भी यदि नहीं जाने तो उनका ज्ञान में वृद्धि हो। यही दृष्टिकोण से ये कार्यक्रम हम प्रारंभ करें। एक पहले आप समापन करो जी। एक और चीज याद मोला, एक राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रिका जब राजस्थान से उठ के छत्तीसगढ़ में कदम रखी तो अपन प्रथम अंक के प्रथम पेज में तुम्हें कोई समाचार नहीं रही। कौन सी पत्रिका? एक समाचार पत्र है, समाचार मैं नाम नहीं लेवत हूँ। तो समाचार पत्र जब यह लॉन्च हुई सो प्रथम पेज में प्रथम पृष्ठ में वो केवल अपन परिचय दी सो और आभार व्यक्त करीस कि मैं धरती में पदार्पण करत हूँ। ओमे चंद नाम के साथ साथ दाऊ ढाल सिंह दिल्ली वार जिले के प्रथम पंक्ति के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दाऊ ढाल सिंह दिल्ली वार जी की धरती में हम कदम रख रहे हैं, आपका आशीर्वाद हमें मिले। बहुत और राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र अभी है छत्तीसगढ़ काफी सर्कुलेशन के साथ, तो वो दाऊ ढाल सिंह जी स्मरण करी
तो ये हमला लगते कि हम ही मन जानत रहन का जी। नहीं, लेकिन दाऊ जी ला जानते राष्ट्रीय स्तर में आज भी जनैया है। तो बस यही बात लाऊ याद आगे बता। बहुत बढ़िया। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में हमन कई जगह नाम पट में उनका नाम ल देखथन जो है, तो बड़ा गर्व होता है कि भाई दिल्ली वार समाज के अति बड़े जो शख्सियत रही से जेला आम आदमी मन ने हमार समाज वाले मन में नहीं जाने, आम आदमी वाले मन नहीं जाने कि इतने बड़े शख्सियत रही दाऊ जी जो है। तो हम वही प्रयास करत हन कि अंगना के गोट हमार गांव हमार माटी चैनल की तरफ से आज पहला एपिसोड हमार सौभाग्य रही से आप जिसे व्यक्तित्व पाएं, क्योंकि दाऊ जी दिल्ली वार समाज के रही तो दिल्ली वार समाज तक वो सीमित हो जाए हम नहीं चाहते जी सर्व समाज के लिए जो है सब व्यक्ति होकर बारे में जानकारी ले जी उद्देश्य मर भी। तो यही बात लेते हुए पुरखा के सुरता नाम दे के पीछे भी हमारी टीम के यही निर्णय रही से कि हमारे पुरखा मन ला चाहे कोई भी समाज के हो, हम मन गोट बात के माध्यम से उनकर बारे में आम जनता ला जानकारी दें। तो डॉक्टर राजेंद्र हरमुख जी, आप मोर छोटे भाई घलो है ना, और बहुत अच्छा वक्ता भी हो, और इतना योग्य एक इंजीनियर होते हुए भी जो है इतना सारे योग्यता जो रही से, और आप यहाँ पे आए हमारे स्टूडियो में आए, हम ला गौरवान्वित करे, हम धन्य हो गए। तो हमारे पूरा टीम की तरफ से आप ला बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। ऐसे हम मना आगे भी हमारे गोट बात ला करत रहेंगे। आज दाऊ ढाल सिंह दिल्ली वार के बारे में करे हन, वैसने हर जाति हर वर्ग के व्यक्तित्व जो पुराना हमार पुरखा रही से तीकर मन के बारे में गोट बात करेंगे। पुनः आपके बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जी जय छत्तीसगढ़। आप मतलब भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंगना के गोट के पूरा टीम ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ। मैं स्वयं गर्व के महसूस करत हूँ कि आप मुझ जैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता ला आप स्थान दे। सब जन ला, दर्शक मन भी ला, आप मन ला भी, सब ला संगवारी हो, आगू भी हमारे चैनल में राज्य के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देवत रहेंगे। तो हमारे चैनल पर आप मन ऐसने माया दुलार बनाए रखो, और हमारे चैनल ला लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।